Hey guys, so now we are at Kaju factory. Guy Kaju LLP. अगर आपको चीप रेट में काजू लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। गाय काजू फैक्ट्री। तो सबको आने दीजिए, एक ही बार कथा सुनाएंगे। हाँ, क्योंकि दिन में बहुत कथा करनी पड़ती है। आइए। कहाँ से आए आप लोग? पुणे। अरे वाह। हाँ ठीक है। ये सभी छिले हुए काजू है। छिले हुए काजू एक्चुअली पहले छिलके वाले होते हैं, छिलका उतार के वाइट बनता है और छिलने के बाद इसको साइज़ पर ग्रेडिंग किया जाता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि आप बड़े काजू को देखने का पैसा ज़्यादा दे रहे हो। यही सभी काजू छिलके में मिक्स होता है तो लोग एक ही भाव में खाते हैं और एक ही स्वाद का अनुभव होता है, लेकिन छिलने के बाद कस्टमर ज़्यादा पैसा देते हैं बड़े काजू को, तो हम क्यों उसका चांस नहीं लेने का। यानी आप ज़िंदगी में बड़े काजू को देखने का पैसा दे रहे हो। ये सभी डबल रोस्टेड काजू है। दुकानों में सिंगल रोस्टेड काजू मिलेगा, होलसेल में सिंगल रोस्टेड काजू ही जाता है। अभी देखकर तो पता नहीं चलेगा ये सिंगल रोस्टेड है डबल रोस्टेड है। सिंगल रोस्टेड ये फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 किलो काजू लिया तो ये 650 650 में सौदा होगा, लेकिन दो फ़र्क होगा। एक, उसको गोवन नट नहीं मिलेगा, अफ्रीकन नट का प्रोसेस मिलेगा। दूसरा, सिंगल रोस्टेड काजू में 5 to 10% मॉइस्चर रहेगा। किलो में 100 काजू कम आएगा, मेरा बचेगा, और एक बार रोस्टिंग का बिल भी बचेगा। और सिंगल रोस्टेड काजू में मॉइस्चर के वजह से 30 दिन में कीड़ा आता है। डब्बे से बाहर आने के बाद 30 दिन में कीड़ा आता है, इसीलिए लोगों को काजू को फ्रिज में रखना पड़ता है। ये पूरा कंज्यूमर काउंटर है, इसको कंज्यूमर के लिए बनाया गया है और इसीलिए डबल रोस्ट करके एयर टाइट डब्बे में पैक हो जाता है, सील हो जाता है। 6 महीने तक भी काजू में कीड़ा नहीं आता है। अंडरलाइन, काजू नरम होने के बाद ही बिगड़ता है। यानी मेरा काजू भी आप प्लेट में 1 घंटा खुला रखोगे डबल रोस्टेड को तो भी वो मॉइस्चर खींचेगा हवा में से, नरम होगा तो 30 दिन में कीड़ा आएगा। रिवर्स बोलूँगा तो अगर काजू नरम हुआ उसको रोस्ट करोगे, मॉइस्चर निकल जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं। आप फ्रिज में रखोगे तो 1 साल भी काजू रह सकता है। अभी ये 1000 का काजू 200 डिस्काउंट करके 800 रुपये है, ये 850 है, ये 900 है, ये 1000 है और ये 1200 है। बहुत से दुकानदार ये बोलते हैं कि काजू झाड़ पर पककर बड़ा हुआ है इसीलिए वो मीठा है करके वो पैसा मांगता है, लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि आप फल नहीं खाते हैं, आप बीज के अंदर की चीज़ खाते हैं। और काजू जन्म से मिठास लेकर आता है 0.13 मिलीग्राम और उसके बाद इसका ग्रोथ चर्बी से होता है। काजू में 48% चर्बी है, यानी आप 1 किलो काजू खाएगा तो आपके शरीर का वजन आधा किलो बढ़ेगा। और आधा किलो चर्बी में 8% सैचुरेटेड झाड़ी चर्बी है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा। यानी ज़्यादा काजू खाने से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। डेंटेड है। यानी एक दिन में एक व्यक्ति ने 10 ही काजू खाना चाहिए। 10 काजू हर रोज़ खाने से आपके ब्लड में वाइट सेल मजबूत होगा, यानी आपका रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और जो दुबला पतला है वो बॉडी बिल्ड भी कर सकता है। यानी काजू खा के जिम किया तो सलमान से भी ज़्यादा बॉडी बन सकता है, लेकिन 10 काजू से ज़्यादा खाना ये हानिकारक है। अभी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये वॉल्यूम में ज़्यादा है इसीलिए मिल्की लगेगा, लेकिन ये एक काजू के वजन में 2 आता है, तो तुमने समझो 2 एक साथ खाया तो वॉल्यूम सेम हो गया, तो मिल्कीनेस सेम हो गया, लेकिन 2 काजू खाया तो 2 बार मिठास मिलेगा। ये लॉजिक से आपको छोटा काजू खरीद कर कोई नुकसान नहीं है। ऐसा बोलकर मैं मेरा नुकसान करता हूँ क्योंकि लोग बाद में ये कम खरीदते हैं, लेकिन ये काजू चबाकर तुम मुंह में ये बनाते हो, फिर चबाते हो, फिर चबाते हो, फिर चबाते हो। ये कथा का एक ही सार है कि खूबसूरती का पैसा, टेस्ट सबका सेम। ये 1/2 है, सबका 1/2। ये 1/4 है, ये 1/8 है, 1/16, 1/32, 1/36 और काजू की कनी। काजू की कनी ग्रेवी में चलेगा, ये मिठाई करने में चलेगा, और जहाँ काजू दिखता है यहाँ ये डाल देगा। सिस्टर और माता है ये 10 नहीं डालते हैं, ये डाला तो 80 बार दिखता है, तो बहुत काजू बटे का पौवा में डाला ऐसा लगता है, तो इसीलिए लोग टुकड़े का प्रयोग करते हैं। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये सभी काजू छिलके वाले में होता है। आपने एक स्टेज को जंप किया, थोड़ा इधर आ जाओ, छिलके वाला काजू से शुरुआत होती है और ये सिंगल रोस्टेड, डबल रोस्टेड और ट्रिपल रोस्टेड होता है। यहाँ पे आपको मैं सिंगल रोस्टेड दे रहा हूँ क्योंकि गोवा में सब लोग सिंगल रोस्टेड बेचते हैं। हम आपको यहाँ पे 0% रिजेक्शन देते हैं, यानी कड़वा काजू और नहीं छिलने वाला काजू निकाल देते हैं। 1 किलो में 650 काजू छिलेगा
तो 20 ग्राम छिलका उतरेगा। अगर मैं काजू की वैल्यू छिलका को दे दूँ तो 15 रुपये का छिलका का वैल्यू होगा, और मशीन में छीलते ही 5 रुपये का खर्चा आता है। तो टेक्निकली 20 रुपया खर्चा करके काजू वाइट बन जाता है, और वाइट बनने के बाद साइज़ पे भी पैसा मिलता है। इसका मतलब कि वाइट काजू और छिलके वाले काजू में 20 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोई भी फैक्ट्री वाला 20 रुपया बचाने के लिए 100 रुपये डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन तुम ये देखोगे कि गोवा के अंदर वाइट काजू से 100, 150, 200 रुपये सस्ता बेच रहा है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है? ऊपर से वो दुकानदार कमा रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है ये कड़वे काजू में से। हर फैक्ट्री में ये कड़वा काजू निकलता है और ये हर साल फेंक दिया जाता था। अभी गए 3 साल से ये काजू का 100 रुपया फिक्स भाव है। ये फेंकने का काजू 100 रुपया पर किलो, और ये काजू पूरे इंडिया से गोवा में आता है। अगर ये काजू लेबल के नीचे 20% घुसा दिया, समझो मैं 50 किलो काजू बेचता हूँ, उसमें 20 किलो ये चला गया तो 100 का 600 हो गया। मैंने 30 किलो पे नहीं कमाया, लेकिन 20 किलो पे मैं दिन का 10,000 कमा लेता हूँ, तो महीने का 3 लाख, साल का 36 या 40 लाख। यानी दुकान का भाड़ा, बंगले का इंस्टॉलमेंट, कार का इंस्टॉलमेंट और उसकी राधा का खर्चा इसमें आ गया। इसीलिए लोग इसको नहीं छोड़ते हैं। तो पूरे गोवा का, पूरे इंडिया का कड़वा काजू गोवा में आके बिकता है, और वो लोग क्या करते, ऊपर से टॉपिंग अच्छा करते, पीछे वो लेबल के नीचे घुसाते। तो आप देखोगे कि एक साइड पर पूर्ण लेबल है और उसको सील नीचे किया गया है, ताकि ये आगे लगाया हुआ काजू हिलेगा नहीं। यानी घर जाकर लोगों को पता चलता है कि इसमें कड़वा काजू है। अभी मैं सचमुच में कड़वा डालता हूँ कि नहीं, ये तो पैकेट खोल के ही पता चलेगा। यानी आप कहीं से भी काजू ले सकते हो, पैकेट 1-2 पैकेट खोल कर नहीं देखोगे तो गोवा में 600 से 700 दुकानदार ये काम कर रहे हैं। ये सिंगल रोस्टेड काजू में मॉइस्चर रहेगा, किलो में 100 काजू कम आएगा, 1 महीने में कीड़ा आएगा। डबल रोस्टेड काजू जल्दी छिलेगा, 100 काजू ज़्यादा मिलेगा, एयर टाइट डब्बे में सील हो जाएगा, 6 महीने तक कीड़ा नहीं आएगा। और ट्रिपल रोस्टेड में अकेला बनाता हूँ, पूरे इंडिया में ट्रिपल रोस्टेड कोई नहीं करता है। 2 बार रोस्ट करने से भी बहुत केयरफुल काम करना पड़ता है, तीसरी बार तो काजू जल जाएगा। तो मेरा काजू क्यों नहीं जला, ये पापा ने तुमको बोलने को मना किया है, इसीलिए मैं उधर नहीं जाऊँगा। और आपको इसके बदले में पटाने के लिए 1-1 काजू का ट्रायल दूँगा। ये काजू ऐसा है कि तुमको खिलाया तो तुमको लेना ही पड़ेगा। ये काजू इस तरह से है, इसको पहले माथे से टकला करने का, ऐसे भी पापा ने बोला था। और छिलके का जॉइंट ये खांचे में है, तो खांचे में छील दिया तो इसका शेल ऐसे ऑटोमेटिक गिर जाएगी। यानी इतना आसानी से वो छिलता है। लेकिन लोग इसे दबा कर रगड़ना क्यों चाहते हैं, मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। लोग काजू को रगड़ रगड़ के भुक्का करते हैं। तो अभी मैं आपको 1-1 काजू खिलाता हूँ। ये काजू ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। अगर ये आर्यन खान को मालूम होता तो शायद वो ड्रग के पीछे नहीं पड़ते, इसलिए मुझे पूछ लेना चाहिए था। ये लो, मैं दे देती हूँ सबको। हाँ सबको दे दो, टेक इट गाइस। और कम पड़ेगा तो देता हूँ। 22 काजू चाहिए हमको सर। अरे वाह, लीजिए। ये काजू ख़त्म हो गया तो दोबारा आप घर से मंगा सकते हो। वी डिलीवर एनी क्वांटिटी काजू एनीवेयर इन इंडिया। आपकी राधा को नाराज मत करना, काजू यहाँ से मंगा कर ले सकते हो। कौन डाला है? यानी कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ, सत्यनारायण भगवान की जय। कथा का दूसरा अध्याय पहले बोल दिया था, दोबारा सत्यनारायण भगवान की जय। अभी कथा का तीसरा अध्याय यानी वैल्यू एडिशन, यानी आपका बिल बढ़ाने का कार्यक्रम। आगे आ जाइए। यस मैम। 35 टाइप्स ऑफ काजू का मसाला काजू किया है। अभी तक हम राइस की बात कर रहे थे, अभी हम अलग अलग बिरयानी की बात कर रहे हैं। ये चॉकलेट कोटेड काजू, गार्लिक सॉस, मसाला चाट, लाइम चाट, मिरी, चिली लेमन, पानी पूरी, मैगी मसाला, कुरकुरे, ग्रीन चिली, चीज़ चिली, टेंगी टोमेटो, पुदीना लाइम, शेजवान, मंचूरियन, हॉट मैक्सिकन, गार्लिक चाट, ऑनियन मसाला, खट्टा मीठा, चटपटा, नेस्कैफे काजू, सॉल्टेड चीज़, बटर सॉल्टेड, रोस्टेड सॉल्टेड में 2 साइज़, पेरू चिली यानी गुआवा चिली, धनिया जीरा, आचारी मसाला, चिली गार्लिक, पेरी पेरी मसाला, सोया स्टिक मसाला, पिज़्ज़ा मसाला, तंदूरी मसाला, बारबेक्यू, क्रीम एंड ऑनियन, दाबेली मसाला, टिक्का मसाला, चीज़ चिली काजू, टोमेटो चिली काजू, टोमेटो केचप काजू, चीज़ गार्लिक काजू। और मेरा टेबल भर गया, लेकिन एक काजू और बच गया, गार्लिक भजिया काजू।
तो इस तरह से 35 वैरायटी का ये काजू है। अगर आप ये बगैर देखे दोबारा नाम बोलोगे तो 1 किलो काजू फ्री भी दे सकते हैं। इतना वैरायटी हमने बनाया है, और अभी ये इतना वैरायटी बनाया तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमने उसके लिए भी एक सॉल्यूशन किया है। आप एक आधा किलो में 12 वैरायटी आपकी राधा को दे सकते हो, 12 बार उसको आप कन्विंस कर सकते हो, अलग अलग एन्जॉयमेंट। यानी वैल्यू उतना ही होता है। ये 1200 रुपये किलो है तो आधा किलो का 600 रुपया, 6 ऊपर है 6 12 है। और इसमें मैंने ऐसे 4 कॉम्बोज बनाए हैं। हो सकता है किसी को दूसरा कॉम्बो चाहिए, यानी आप कॉम्बो में से कॉम्बो सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी बाजूवाड़ी हंसा बहन को कम देना पड़ता है या एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कम ले जाना है, तो 250 ग्राम का 6 वैरायटी भी आपको मिलेगा। इसमें 600 रुपया, इसमें 300 रुपया। ये बजट भी कभी नहीं है तो तुमको 100 ग्राम का भी एक डब्बी मिलेगा ऐसा, 50 ग्राम का 2, शायद स्टाफ को देना हो या मेड सर्वेंट को देना हो या रास्ते में चरने के लिए तुमको चाहिए, तो तुमको 50 ग्राम का 2 यानी 100 ग्राम मिलेगा। ये इकोनॉमी पैक है, 100 ग्राम का 100 रुपया। और किसी को स्पेशल गिफ्ट करके देना है तो ये इस तरह का पैकिंग भी है, जिसमें काजू बड़ा यूज़ किया है और कंटेनर पैकिंग है। ये भी आधा किलो है, ये भी आधा किलो है। ये 600 रुपया, ये 700 रुपया, ये 600 रुपया इंक्लूडिंग टैक्स है, यानी 550 प्लस GST। और ये जो है ये 625 प्लस GST 700। इसमें 500 ग्राम डब्बे का वजन माइनस करके है, टोटल वजन 750 ग्राम है, काजू का वजन 500 ग्राम। इस तरीके से आपको ये अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। शायद किसी को ऐसे 100 ग्राम का 3 या 100 ग्राम का 2 या 100 ग्राम का 4 ऐसा भी लेना है तो मिल सकता है। ये 100 ग्राम की एक डब्बी भी आप ले सकते हो। अभी 35 वैरायटी मैं खिलाऊँगा ना तो मेरा बजट बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी मैं 5,000 रुपये का काजू हर रोज़ लोगों को खिलाता हूँ, जो 1.5 लाख होता है महीने का, और एक साल में लोग मेरा 20 लाख खा जाते हैं, यानी एक कार मेरी खा जाते हैं। आपको मैंने आज मेरी 31वीं कार खिलाई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ थोड़ा ललचाने के लिए मैं आपको मसालेदार चटपटा काजू का एक ट्रायल देता हूँ, जो इस 35 में सबसे फास्ट मूविंग है। मसालेदार चटपटा काजू, वो सिस्टर 22 काजू ले लो और सबको एक एक दे दो। अगर कुछ बच जाए तो मुझे वो दाना वापस दे दो। 2 लाख में से बचेंगे। अभी कौन कौन खा रहा है उसको देखो, उसको दिखाओ, इसने खाया। एक किस गए, ये अभी पहला वाला काजू नहीं खाया, इधर गए मसालेदार चटपटा काजू। बाकी बड़ी कर ली। फिर भी अगर आपको और भी ट्रायल करना है तो आप 20 रुपये का 4 काजू लेकर ट्रायल कर सकते हैं। मैं ट्रायल का विरोधी नहीं हूँ, मुझे शादी से पहले कभी ट्रायल नहीं दिया है। मैं तो इस बात से नाराज होकर सबको ट्रायल दे रहा हूँ। Guys, who's left? Okay, sir. और आपको ये यहाँ पे मसालेदार काजू की कथा का 3रा अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय सैंपल 2 बार दे दिया तो ये ख़त्म हुआ, लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक रोल अभी बाकी है, बाजू में आगे। जैसे मैंने काजू का कोटिंग किया है, बादाम का स्किन निकाल के बादाम का भी कोटिंग किया। यानी अगर किसी को ऐसा लगता है काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो बादाम खा सकता है। मुझे तो पैसा कमाना है, कॉपीकैट फंक्शन किया है इधर। तो ये आपको पेरू चिली, बारबेक्यू, चीज़ टोमेटो बादाम, शेजवान, टेंगी टोमेटो, चीज़ चिली, ग्रीन चिली, चीज़ गार्लिक, क्रीम एंड ऑनियन और खट्टा मीठा बादाम, ये बादाम का क्वालिटी है। यहाँ पे आइसक्रीम कोटेड काजू है, इसके शरीर पे आइसक्रीम का पाउडर है। ये काजू को फ्रिज में ठंडा करने का और ठंडा ठंडा चूसने का, तो आपको ये मुंह में फिर गिल्ला होते ही आपको आइसक्रीम का फीलिंग आएगा, ऐसा लंबा करने का, तो उसमें मज़ा आती है। और ये जो है ये आइसक्रीम फ्लेवर्ड काजू की तरह आइसक्रीम फ्लेवर्ड किशमिश बनाया है, इसे भी ठंडा करके आप इस तरह से ले सकते हो। मसालेदार किशमिश है, ये आइसक्रीम किशमिश है। ये फ्रूट कोटेड मखाना है। मखाना ये वाइट लोटस सीड को पॉप किया है पॉपकॉर्न की तरह, और उसके ऊपर ये फ्रूट कोटिंग है, ये मसालेदार कोटिंग है। मखाना जो है ये हाई इन प्रोटीन होता है। पनीर में और मखाना में इक्वल प्रोटीन है, लेकिन पनीर में आप चर्बी और कोलेस्ट्रॉल भी खा जाते हो, लेकिन मखाना में वो ऐसा नहीं है। इसीलिए लोग मखाना खाना अभी चालू किया है। बहुत से लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से नीचे लोग मखाना नहीं खाते थे, अभी लोग खा रहे हैं। ये कुरमुरो की तरह ब्लैंक टेस्ट होता है, लेकिन ये कोटिंग करने के बाद में टेस्ट आता है, इसीलिए लोग खाते हैं।
इसमें एक ऐसा डब्बा भर के 70 रुपीज़ का होता है। तो यहाँ पे भी रोस्टेड सॉल्टेड टेंगी टोमेटो, पेरी पेरी, पेरू चिल्ली, मंचूरियन, खट्टा मीठा, हनी कोटेड, पानी पूरी, चीज़ चिली, जौगरी, गुड़ वाला, मिरी मसाला, चटपटा, चॉकलेट कोटेड और पिज़्ज़ा मसाला मखाना भी मेरी राधा ने बनाया है। ये केसर कोटेड का बादाम है, बादाम को केसर लगाया है। और यहाँ पे फ्रूट, डिहाइड्रेटेड फ्रूट, एप्रिकॉट और किशमिश और अंजीर रखा है। तो यहाँ पे आपको मैं खाली एक फ्रूट किशमिश और मसाला किशमिश का एक ट्रायल दूंगा। एक्चुअली मेरे ट्रायल की सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये बेल अच्छा वीडियो निकाल रही है, तो इसीलिए मैं आपको 2 और ट्रायल दे रहा हूँ और मेरा कायदा तोड़ रहा हूँ। किशमिश का ट्रायल 12 नंबर और 79 नंबर दे दो। किशमिश 12 नंबर और 79। यहाँ पे भी आपको कोम्बो पैक मिल सकता है। ये बादाम का कोम्बो है, जैसे काजू का कोम्बो है वैसे 10 वैरायटी बादाम का कोम्बो भी आपको मिलेगा और किशमिश का भी 5 वैरायटी का कोम्बो मिलेगा। मैं आपको किशमिश में ये ट्रायल देता हूँ। वो सिस्टर कहाँ गई? ये सबको 2-2 किशमिश देने का। थैंक यू सर। 2-2 किशमिश दो ले सकते हैं। ये पान के स्वाद का किशमिश है, 2-2 खाओ। रुक तो पानवाला दिखतो, पानवाला पहिला त्याला ठंडा है। नहीं सर बस किसका रह गया? सर ये और एक बाकी है लास्ट ये सबको 2-2 दे दो। चटपटा किशमिश। अरे आराम तो लो, ऐसा मत करो। ये रोस्टेड कौन सा है? अभी मेरी कथा खत्म हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। थैंक यू। थैंक यू। इसके चमड़ी में एसिड है। अगर किसी ने इसको गलती से भी चबाया, अभी झाड़ में मिलेगा फल और कोई रोकेगा नहीं तुमको तोड़ने के लिए। ताव में लोग इसे चबाते हैं और 4 दिन मुंह सोच जाता है, जल जाता है। इसके चमड़ी में एसिड है, यानी आपको एसिड के अंदर से मीठा काजू निकाल के खिलाना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा स्टोरी है, तो लोगों को ये महंगा क्यों लगता है ये हमको आश्चर्य है। ऑर्डर किया है क्या? तुम्हारे सब आगे धीरे धीरे वो लड़का बिलिंग कर रहा है, आपका उधर ही बिलिंग आ रहा है। तो हम यानी कहाँ से मंगा रहे काजू? मेरा काजू जो कंज्यूमर, ये कंज्यूमर काउंटर है। होलसेल का तो एसी ऑफिस में बैठ के 500-1000 किलो चाय पीते पीते धंधा हो जाता है, और वो हमेशा इंपोर्टेड बीज का प्रोसेस होता है। अभी टांजानिया का क्रॉप चालू है, इंडोनेशिया, बेनिन अफ्रीका, टांजानिया, गाना, कभी कभी नाइजीरिया, ऐसे कंट्री, आइवरी कोस्ट, ये कच्चा बीज इंडिया को दे रहा है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा आपको इधर केले की तरह डजन में काजू लेना पड़ेगा 12 और कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग प्लांटेशन भी तो नहीं कर रहे, ना उसको पैसा मिल रहा है ना प्लांटेशन कर रहे हैं। टोटल गोवा में 2%, महाराष्ट्र में 21% और कर्नाटका में करीब 23%, 30% इंडिया का क्रॉप है। बस गवर्नमेंट के जगह पे फ्री में जो झाड़ खड़ा है वही खड़ा है, बेचारे को कोई पानी भी नहीं पिला रहा है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ काजू और उसके पास उसका क्रॉप नहीं है, जबकि अमेरिका बादाम को बढ़ा के इतना कर दिया कि आज बादाम भी 800 है, काजू भी 800 है। ये ओरिजिनल बीज पोर्चुगीज ब्राज़ील से लाया था और गोवा की रेड मिट्टी में लगाया था। एशिया खंड का पहला झाड़ गोवा की लाल मिट्टी में लगा था। काजू की दुनिया का ब्राज़ील इज़ द बेस्ट ऑफ काजू। और ये रेड सॉइल हमारा पाइनएप्पल आप गोवा का ले लो, मानकुर केरी खाओ, आप चीकू खाओ, केला खाओ, ये टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेड सॉइल में मिनरल्स है, तो सॉइल के वजह से ज़्यादा टेस्टी है। गोवन काजू आज के तारीख में वर्ल्ड का नंबर 1 काजू है। आपने अभी तक गोवा के नाम से काजू खाया है, शायद गोवा का काजू खाया ही नहीं, ऐसा। यानी अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ हो रहा है। हाँ, वो लोगों ने नाम बनाया तो हमको अच्छा है, हमारा इधर धंधा भी चल रहा है।